वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। काव्य रंग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर आनंद लीजिए भारतीय काव्य की महान कृतियों का। धन्यवाद। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक भारत की जन चेतना का अग्रणी कवि माना जाता है। रश्मिरथी दिनकर जी का एक अमर कालजयी काव्य है और हर मंगलवार शाम 6 बजे हम रश्मिरथी का एक सर्ग आपके लिए लाते हैं। रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग प्रबलता से समाज में फैले जातिगत भेदभाव का चित्रण करता है। यह सिर्फ शब्द नहीं पर कवि हृदय का दर्द है, कवि की गंभीरता है, समस्या की विकरालता है। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे है कैरियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। रश्मिरथी जिसका महानायक कर्ण एक व्यक्ति नहीं अपितु एक ऐसे समाज का प्रतिनिधि है जिसको कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ता है। उसे परित्यज्य माना जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक नीची जाति से आता है। उसमें अपार क्षमता होने के बावजूद उसका बहिष्कार किया जाता है। उसे कोई शिक्षा भी देने को तैयार नहीं और इसीलिए उसे अपनी जाति छुपाकर विद्यार्जन की महत्वाकांक्षा पूरी करनी पड़ती है। इस सर्ग में हम देखेंगे गुरु का स्नेह, शिष्य की गुरु भक्ति, गुरु का क्रोध, शिष्य की आत्मग्लानि। सर्ग 2 को मैं श्रोताओं की सुविधा हेतु 2 भागों में प्रकाशित कर रहा हूं। पहला भाग डिस्क्रिप्शन में है जो पिछले मंगलवार पोस्ट किया गया था और आज आनंद और आत्ममंथन के साथ शुरू करते हैं रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग का अंतिम भाग। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेंगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न झुका धरेंगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु है ब्राह्मण कुमार सुर प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष है मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे, एक लव ऐसा नहीं उठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रति वीर्या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विचिकिट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने यह कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद नहीं तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिरासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की
गर्भधार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में, कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को, उसने छत में से उंगली देकर परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा सा कीड़ा मुझको, मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाओगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाओगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा, पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भड़क उठी उनके तन में, दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन चली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है, सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चाहती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही, तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता, कसक भोगता हुआ विरप निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर, सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतःवासी हूँ, छली नहीं मैं आय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ, बड़ा लोभ था मनुष्य शिष्य में कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सुत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे, बता सका मैं नहीं, इसी से प्रभव जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी, पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा जाता हूँ, छल से पाना मान जगत में किल विषय है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके सामने सचमुच यह छल ही तो है, पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर, करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा, गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा, यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएंगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको यह भरमाएंगी, दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अब देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा, प्रस्तुत हूँ दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर, बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सगात्रस्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है, अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा भरता था, देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कुछ कर्तव्य सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया, तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से, किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था, नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन, पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत नरत चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रम विप्रवंश का बालक है, सूत वंश में मिला सुरेशा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको, सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारू मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं, पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी, बरसा ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा,
परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रही है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दंड मैं देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है या मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन के वर, वर्षों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो, इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो और भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और ढल कर जाओगे। अब जाओ लो विदावत से कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम किसी अभिशप्त जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह विकुल हो रहा है नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से दिया जो उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करो मुझको निसंग करो, देखो मत ये सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन को उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिर आना लो अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गृह श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे चांद चलता हो गगन में। चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे चांद चलता हो गगन में। धन्यवाद। इसी के साथ डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का अंतिम भाग समाप्त होता है। आने वाले सभी सर्गों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।